नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस बिजनेस के बारे में। दोस्तों उस बिजनेस को एक तरह से देखा जाए तो वह टाइम पास बिजनेस भी कहा जाता है। अगर चाहें तो उसका खुद का रोजगार भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों समझने में थोड़ा समय लगेगा। अगर आप उस बिजनेस को मतलब निजी रोजगार नहीं करते हैं तो दोस्तों उससे आप केवल दिहाड़ी ही कमा सकते हैं, मतलब उस काम को करके और एक तरह से उस कला को सीखे। उसमें एक कारीगरी की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप कारीगरी की नहीं है, अगर आप कारीगर नहीं है तो भी आप उस काम को कर सकते हैं और हो सकता है कि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करके उससे हजारों रुपए से भी ज्यादा रोजाना की इनकम कर सकते हैं। हजारों रुपए क्या, समझ लीजिए कि सालाना में आप उससे कई लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। लेकिन अगर निजी बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें आपको लागत ज्यादा लगाने की आवश्यकता होती है। दोस्तों अब हम सीधे सीधे बात करते हैं उस बिजनेस के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हमारा एक ब्लॉगिंग चैनल है जिसका नाम बीके पुराना है, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। दोस्तों वहां जाकर के आप वीडियो देखकर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है, जो बिजनेस टॉपिक है, उसको शुरू करते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में अगर कहा जाए तो समझ लिए एक तरह से आप अगर खुद का रोजगार नहीं करते हैं, मतलब खुद का अगर व्यापार अपने मतलब जहाँ कोई दुकान वगैरह नहीं करते हैं, निजी व्यापार, तो दोस्तों अगर एक कारीगर है तो भी आप उससे पैसे कमा सकते हैं। और मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं ये बिजनेस है फर्नीचर का। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप एक कारीगर हैं तो आप आसानी से 500, 600, 800, 1000 रुपए, जहाँ मतलब जिस हिसाब से आपको 8 घंटे की दिहाड़ी जितनी मिलती होगी आप उतना कमा ही सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप खुद का रोजगार करते हैं तो आप उससे हजारों रुपए से भी ज्यादा रोजाना कमा सकते हैं। क्योंकि व्यापार जो होता है उसमें आपको मुनाफा ज्यादा होता है और व्यापार में संभावनाएं बहुत होती है। ज्यादा पैसे कमाने की भी संभावना होती है और कम कमाने की भी संभावना होती है। इस हिसाब से अगर आप इस बिजनेस को सही जगह पर अगर आप खुद का रोजगार मतलब एक कारपेंटर की दुकान अगर आप कर देते हैं अच्छी खासी, दोस्तों तो अभी देख रहे हैं अभी के समय में ज्यादातर शादी समारोह, शादी में ज्यादातर गांव में अगर देखा जाए, शहर की बात तो मैं नहीं करता, गांव की बात कर, गांव में ज्यादातर देखा जाए तो फर्नीचर के सामान बहुत ज्यादा बिकते हैं और उसका डिमांड भी बहुत ज्यादा होता है शादी वाले महीनों में। तो उस हिसाब से दोस्तों अगर आप एक अच्छे जगह पे अगर बिजनेस कर देते हैं खुद का तो दोस्तों आप उससे समझ लीजिए कि सालाना कई लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप केवल कारीगरी जानते हैं, अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप केवल घूम कर ही कहीं किसी दुकान पे या किसी व्यक्ति के घर पे आप फर्नीचर का काम करके दिहाड़ी कमा सकते हैं। फिर भी उसमें कम कमाई नहीं है। आप 600, 800 मतलब अपने हिसाब से नहीं, मतलब जिस एरिया रहता है, मान लीजिए शहरी क्षेत्र है तो वहाँ ज्यादा की प्रतिदिन की दिहाड़ी होती है। अगर गांव में है तो गांव के हिसाब से दिहाड़ी होती है। तो उस हिसाब से अगर आप कारीगर भी हैं तो भी आप इससे कमाई कर सकते हैं बिना कोई पूंजी लगाए। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इसमें थोड़ा आगे भी बात करते हैं कि मान लीजिए कि आप एक कारीगर हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप कारीगर हैं, अगर आप ये समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा कारीगर हूं, तो ये बिल्कुल ही ना समझिए। अगर आपको ज्यादा कमाई करना चाहते हैं, किसी भी लाइन का कारीगर है, जरूरी नहीं है इसी कारपेंटर लाइन का, किसी भी अगर लाइन का अगर कारीगर है, तो अगर आपके पास कारीगरी है, पैसे भी नहीं है, तो भी दोस्तों अगर आप उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट मतलब कुछ नया करने की अगर कोशिश करते हैं तो दोस्तों आप तरक्की करने के पूरे हकदार हैं। कुछ नया बनाने का, कुछ नया डिजाइन बनाने का। दोस्तों इन सब में अगर आप एक कारीगर हैं, इन सब चीजों में अगर आप दिमाग लगाते हैं तो दोस्तों आप जरूर इसमें समझ लीजिए कि अच्छी खासी कमाई करेंगे। एक अगर आप केवल इतना ही जानते हैं कि मैं इतना ही जानता हूं, इससे ज्यादा मुझे ना ही जानने की इच्छा है और ना बनाने की इच्छा, तो दोस्तों आप एक समझ लीजिए कि एक पुराने कारीगर हो चुके हैं और आपका डिमांड हर जगह नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक नया कारीगर हैं, नया हमेशा सोचते हैं नए डिजाइनों के बारे में, तो दोस्तों उसके अभी के टाइम में देखा जाए तो उसका डिमांड बहुत ज्यादा है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कुछ नया डिजाइन बनवाने के लिए घर में या किसी भी प्रकार के फर्नीचर काम कराने के लिए कुछ नया ही सोचता है। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में
में रखते हुए अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप कारीगर भी नहीं है, अगर खुद का बिजनेस किए हुए हैं, 2-4 कारीगरों को रख कर अगर आप काम कराते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, तो दोस्तों तो भी आप इन बातों को ध्यान में रखकर ही उस बिजनेस को कीजिएगा कि कुछ नया इस साल से अगले साल कुछ नए की जरूरत हर जगह है। तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोई भी बिजनेस करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आपको जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।